कुंभ मेला शुरू हो चुका है, आज ही शुरू हुआ है। ऐसे में हमने सोचा क्यों ना कुंभ मेले के ऊपर जो पिछला कुंभ मेला हुआ है 2019 में अर्ध कुंभ मेला, उसको थोड़ा सा खंगाला जाए और देखा जाए कि क्या उसमें कोई करप्शन हुआ था, और करप्शन हुआ था तो फिर इस बार भी संभावना बनी रहेगी, और किस तरह का करप्शन हुआ था। तो हम आपको छांट के लाए हैं उस करप्शन का। 2019 में जो अर्ध कुंभ हुआ था इलाहाबाद में, उसमें 10 करप्शन के मामले, 10 भ्रष्टाचार के मामले। उसके साथ साथ हम आपके लिए एक वीडियो भी लाए हैं। उसी जनवरी फरवरी मार्च तक ये मेला हुआ था 2019 में, और अप्रैल नहीं मई में प्रधानमंत्री जी कौशाम्बी, जो कि इलाहाबाद जिले का ही हिस्सा हुआ करता था, मायावती ने इसको अलग जिला बनाया था, वहां पे जाकर के चुनावी प्रचार कर रहे थे 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान। और उन्होंने बड़े दम से उस चुनाव में भाषण में कहा कि एक दौर था 1954 के नेहरू जी के टाइम का, कुंभ का याद दिला रहे थे, कह रहे थे कि उसमें हजारों लोग मरे थे और बहुत करप्शन के मामले होते थे। वो पुराने जो कुंभ हुआ था, जो अभी तो 19 में तो अर्ध कुंभ हुआ था, 2013 में जो कुंभ हुआ था जब वहाँ पे सरकार थी अखिलेश यादव जी की, तब का उन्होंने हवाला दिया कि पहले जो है वो भगदड़ होती थी, लोग मारे जाते थे, कोई पैसा नहीं मिलता था। अब कुछ नहीं होता है, कोई करप्शन नहीं आता है, कुछ नहीं होता है। पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर इसका हम एक एक करके कलई आपको खोल करके दिखाएंगे। पहले कुंभ का मेला होता था तो खबरें भरी पड़ी रहती थी कि जमीन को लेकर के अखाड़ों के बीच लड़ाई हो रही है, पहले कौन स्नान करेगा उसके लिए लड़ाई हो रही है, उसको तंबू बनाने के लिए इतनी जगह दी, उसको इतनी दी, उसको आगे दी, उसको पीछे दी, अखाड़ों के बीच लड़ाइयां होती थी। पहले कुंभ का मेला होता था तो भ्रष्टाचार की बातें आती थी, कमीशन की बातें आती थी, मेले में इतना पैसा खा गए, वो खा गया, मंत्री खा गया, अफसर खा गया, कॉन्ट्रैक्टर खा गया। इस बार कुंभ का मेला हुआ, शान से माथा ऊंचा हो गया, एक आरोप नहीं लगा, एक आरोप नहीं लगा। लेकिन एक बार पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, ये कुंभ के मेले में आए थे। मैं जो आज बात बता रहा हूं उस खबर को 5-5, 6-6 दशक से दबा दिया गया है, छिपाया गया है। इतना ही नहीं, असंवेदनशीलता सीमा पार की गई है। भाइयों बहनों, पंडित नेहरू आए थे तब तो मेला इतना बड़ा नहीं होता था, उसके बावजूद भी अव्यवस्था के कारण यहां भगदड़ मच गई थी। कुंभ के मेले में हजारों लोग मारे गए थे, कुचल करके मारे गए थे, लेकिन सरकार की इज्जत बचाने के लिए पंडित नेहरू पर कोई दोष न मर जाए, दाग न लग जाए, इसलिए उस समय के मीडिया ने भी ये चीजें दिखाने की बहादुरी नहीं दिखाई। एकाध दो अखबार के कोने में खबर छपी, उसे भी दबा दिया गया। अब जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि मोदी जी दावा कर रहे हैं कि हजारों लोग मरे। अगर आप पुराने उसमें जाइएगा 1954 वाले में, तो उसमें 100 से ज्यादा कहीं पे नहीं जाता है, और हजारों का मतलब 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, उन्होंने क्लियर नहीं किया। तो 100 के आसपास जा रहा था, हर जगह छपा है। कह रहे हैं कि मीडिया को मैनेज कर लिया गया, इसलिए हजारों का जगह पे नाम नहीं आया था कि इतने लोग वहां पे मारे गए थे, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया तक में ये खबर छपी है जो कुंभ में हुआ था। तो इंटरनेशनल मीडिया को तो मैनेज किया नहीं होगा नेहरू जी ने उस समय पे। अब इसको छोड़ दीजिए कि कितने लोग मरे या स्टैम्पेड, तो हालांकि 2019 में ही हुआ था, कोई मरा नहीं था, लेकिन स्टैम्पेड हुआ था, और वो अर्धकुंभ था। अर्धकुंभ में उतना भीड़ नहीं होता जितना उसमें होता है। जैसे कि पिछले बार कहते हैं अर्धकुंभ में 2019 में जब हुआ था तो 23 करोड़ लोग वहां पे गए थे, और इस बार खुद योगी जी कह रहे हैं बार बार कि 45 करोड़ लोग आएंगे, यानी कि दुगना भीड़ रहेगा। तो भीड़ ज्यादा होती है तो स्टैम्पेड की संभावना ज्यादा होती है। अब इसको छोड़ देते हैं, करप्शन पे जाते हैं। करप्शन के मामले में अगर आप देखिएगा तो 2019 के अंदर
ऐसे ऐसे करप्शन के मामले आए थे। हालांकि जब जिस समय ये कह रहे थे मोदी जी कि कोई करप्शन नहीं होता है, अब योगी जी की सरकार में कोई करप्शन नहीं हुआ है, उस समय तक मामला नहीं आया था, क्योंकि 2019 में ये मामला घटा था। मार्च में कुंभ खत्म हुआ था, अप्रैल नहीं मई में ये भाषण दे रहे थे। उसके बाद फिर सीएजी रिपोर्ट बनाई 2023 का, उत्तर प्रदेश सरकार का, 2020 में रिपोर्ट बनाई 2019 का, उसमें कुंभ का सारा चिट्ठा खोल लिया कैग ने। और सीएजी सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, उसने इतनी कलई खोली, एक एक करके हम आपको बताते हैं। सीएजी ने बताया एक लालू जी एंड सन्स कंपनी थी। इस लालू जी एंड सन्स कंपनी ने को ठेका दिया गया था कि अभी भी टेंट लग रहा है, टेंट के नाम पे तो अभी भी ठेका चलना शुरू हो गया है, ये फर्जीवाड़ा होना शुरू हो गया है। यूपी पुलिस ने अक्टूबर 2024 में ही एक निकाला है, कहीं पे ब्रस्ट किया था एक केस में, जहाँ पे कि फर्जी लोगों का बुकिंग हो रहा है टेंट का। तो उसमें भी टेंट हमेशा लगता है, जो नॉन परमानेंट टेंट होता है। तो टेंट का ठेका दिया गया इस कंपनी को, लालू जी एंड सन्स कंपनी को। 109 करोड़ 85 लाख रुपए का इनको ठेका दिया गया, इन्होंने बिल दिया। और जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट हुआ इनके साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 196 करोड़ 24 लाख रुपए का। और इसमें 109 करोड़ 85 लाख का इस कंपनी ने यूपी सरकार को चूना लगा दिया। कैसे चूना लगाया? 196 करोड़ 24 लाख का इन्होंने बिल दिया। जुलाई 2019 तक इन्होंने बिल दिया है और पैसे दिए हैं। तो 196 करोड़ 24 लाख रुपए का बिल दिया। यूपी सरकार 171 करोड़ पे कर चुकी थी। और जब सीएजी ने ऑडिटिंग किया तो पता चला कि 86 करोड़ और 38 लाख रुपए का बिल ठीक है और बाकी सारा बिल फर्जी है इनका। और वो भी ठीक बिल कैसे होता है वो भी आपको पता है कि जब आप दाम बढ़ा करके बिल बनवा लेते हैं। बाकी फर्जी का तो मतलब है कि जो सामान खरीदा ही नहीं गया या जो सामान जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता है वो फर्जी माना जाता है। जो दाम बढ़ा करके ले लिया जाता है बिल, वो तो फर्जी माना भी नहीं जाता है। वो दाम बढ़ाने वाला भी एक केस इसमें आया है सीएजी में। तो 86 करोड़ रुपए का इन्होंने बढ़िया बिल दिया, बाकी सब फर्जी था। यानी कि 109 करोड़ 85 लाख रुपए का घोटाला हुआ है, सिर्फ एक कंपनी ने किया। अब आइए हास्यास्पद मामले के ऊपर। चारा घोटाला आपने सुना होगा। चारा घोटाला में सबसे हास्यास्पद चीज यही हुआ था कि गायें जो खरीद करके लाई गई थी या जो चारा खरीद के लाया गया था बाहर से, हरियाणा से, पंजाब से, उसमें ट्रैक्टर की जगह, ट्रक की जगह स्कूटी का नंबर दे दिया गया था, कार का नंबर दे दिया गया था। कुछ ऐसे ही घोटाला यहाँ पे भी हुआ है। 32 ट्रैक्टर खरीदे गए कूड़े को निवारण करने के लिए कुंभ के दौरान यूपी सरकार के द्वारा। उसमें से उन 32 में से सीएजी ने पता किया तो पता चला कि 2 स्कूटी का भी नंबर उसमें था, एक मोपेड था और एक कार था। यानी कि कार से, मोपेड से और स्कूटी से कूड़ा साफ किया जा रहा था पिछले कुंभ के दौरान। सीएजी ने ये भी डिस्क्रिपेंसीज निकाला और इसके कारण लाखों का नुकसान हुआ, 32 लाख का नुकसान हुआ था इसमें। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाइए, इलाहाबाद में पीपा जगह है, वहां पे एक पुल बना हुआ है। उस पुल के पास नॉन परमानेंट बनाया जाता है। अभी आप देखिएगा बहुत सारा नॉन परमानेंट बनाए जाते हैं ब्रिज, एक तरफ से दूसरे तरफ गंगा को जाने के लिए, नहाने के लिए। तो वो बनाने के लिए पीपा ब्रिज पे पुल बनाने के लिए वहां पे एक कंपनी को, अरुणाचल प्रदेश की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कंपनी है, उसको ठेका दिया गया। 118 करोड़ का ठेका था, जिसमें कि उनको स्लीपर यानी कि लकड़ी, सागवान का लकड़ी उनको देना था, जिस सागवान की लकड़ी के ऊपर वो पुल बनता। उनको बिडर सिर्फ एक ही आए थे, वो अरुणाचल प्रदेश से ही, उनको दे दिया गया। लेकिन फिर बाद में उनका कैंसिल करके पंजाब के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, पंजाब वन विकास निगम, उनको ठेका दे दिया गया। और ठेका दिया गया 118 करोड़ का। सीएजी ने जब इसको ऑडिटिंग किया तो पता चला कि जो लकड़ी खरीदा गया, एक तो पहले वो खराब क्वालिटी का लकड़ी खरीदा गया और वो लकड़ी का कीमत जो है मात्र 2 करोड़ से मैक्सिमम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यानी कि जिस लकड़ी का दाम 2 करोड़ रुपये था, उसको कितना दिया इन्होंने, पे किया 118 करोड़। यानी कि 116 करोड़ का घाटा यहाँ पे लगा। 116 करोड़ का एक स्कैम यहाँ पे किया गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, पैसा दिया उत्तर प्रदेश की सरकार ने, पैसा लिया पंजाब की फॉरेस्ट निगम ने, तो नुकसान किसका हुआ? उत्तर प्रदेश का। तो आइडियली होना ये चाहिए था कि इस घोटाले का खुलासा जो होना चाहिए था उत्तर प्रदेश की तरफ से होना चाहिए था, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की तरफ से नहीं हुआ।
जिसने पैसे दिए, जिसका पैसा बर्बाद गया उसने नहीं खुलासा किया, जिसने पैसे ज्यादा लिए उसने खुलासा किया। पंजाब से ये खुलासा होता है और पंजाब पीएमओ को लिखता है, पंजाब उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं लिखता, क्योंकि पता है उत्तर प्रदेश सरकार मामले को दबा देगी। तो पीएमओ को लिखता है पंजाब की सरकार और वहां से खुलासा होता है, तब जाकर के इस मामले के खुलासा किया जाता है, पंजाब सरकार की तरफ से ही आता है मामला। अब चौथे नंबर पे आ जाइए। झूसी एक जगह है जहां पे कि शास्त्री ब्रिज और अंदवारा इन दोनों के बीच में बिजली का तार लगाना था और इसके लिए किया गया टेंडर। उस टेंडर में एक ऐसी कंपनी जिसका नाम था मिसेज अन्नू वेंचर, उसको ठेका दिया गया, जिसको 1 भी इंच का तार लगाने का एक्सपीरियंस नहीं था। उसने फर्जी एक्सपीरियंस बना करके दे दिया, उसका कोई जांच नहीं हुआ और इसको दे दिया गया ठेका। और बाद में पता चला कि सीएजी की रिपोर्ट में कि 1 इंच भी इन्होंने तार लगाया ही नहीं। करोड़ों का गबन यहाँ पे हुआ। ऐसे ही छोटे मोटे और भी बहुत सारे मिल जाएंगे। एलईडी बल्ब लगाया गया पूरे, अभी भी इस बार भी लगाया जाएगा। एलईडी बल्ब वहाँ पे जो लगाया गया, बड़ा बड़ा जो बल्ब होता है, छोटा वाला नहीं, बड़ा बड़ा जो बल्ब लगाया गया एलईडी का, उसका दाम सीएजी के अनुसार मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 10,500 रुपये होना चाहिए। और जो पेमेंट बनाया गया यूपी सरकार के द्वारा, वो बनाया गया 22,650 रुपये का, यानी कि दुगुना से ज़्यादा वसूला गया, मैक्सिमम का दुगुना से ज़्यादा। ऐसी पुलिस डिपार्टमेंट भी क्यों पीछे रहती? पुलिस डिपार्टमेंट को जब कुछ नहीं बना तो पुलिस डिपार्टमेंट ने क्या किया कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो फंड होता है, उस फंड से इन्होंने 65 करोड़ 87 लाख रुपए निकाल लिए और बोला कि हमने डिजास्टर मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए, डिजास्टर को मैनेज के लिए हमने इतना खर्च किया। जबकि यही मोदी जी, अभी आपने स्पीच सुना होगा, उसमें उन्होंने कहा है कि एक लड़ाई झगड़ा स्टैम्पेड कुछ नहीं हुआ इस पूरे 2019 के अर्ध कुंभ के दौरान। तो फिर जब कोई डिजास्टर ही नहीं हुआ तो ये खर्च क्या किए? और अगर बिना डिजास्टर के इतना खर्च हो गया, 68 करोड़ 69 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, तो फिर गया कहाँ? तो एसएजी की रिपोर्ट में इन्होंने आया कि सब फालतू का इन्होंने खर्चा दिखाया। तो पुलिस को भी तो कमाना था, पुलिस भी सब सारे डिपार्टमेंट कमा रहे थे, ये लोग भी कमाए। ऐसे ही और भी चीजें हुई। इसके बाद शौचालय में हुआ। शौचालय, टेम्परेरी शौचालय बनाया जाता है। एक हमने वीडियो आपको बनाया था कि बहुत सारी कंपनियां टेम्परेरी शौचालय बना के किराए पे भी देती है, बना के भी देती है। तो किराए पर लेकर के इनको खरीदने का दे दिया, 42,000 रुपये का एक ठेका दिया गया बनाने का टेम्पररी। आप सोचिए सर्व जो पूरा स्वच्छता अभियान है, स्वच्छता अभियान में एक व्यक्ति को शौचालय, परमानेंट शौचालय बनाने के लिए कितना रुपया दिया जाता है? और यहाँ पे टेम्पररी, जिसको कि टीन से बना देते हैं या फिर प्लास्टिक से बनाते हैं, वो बनाने के लिए 42,000 रुपया दिया गया। जबकि सीएजी के अनुसार मैक्सिमम इनको 25,000 रुपये देना चाहिए था। बहुत ज़्यादा, बहुत बढ़िया बनाते, बिल्कुल हाईफाई बनाते तो 36,500 रुपये इसमें लगना चाहिए था। तो यहाँ पे भी लगभग 8-9 करोड़ रुपया, 8 करोड़ 75 लाख रुपया का गबन किया गया। ऐसे ही ड्रोन, 10 ड्रोन कैमरा खरीदा गया जो इतना बर्बाद था कि उसका यूज ही नहीं हुआ, वो भी सब गया, बेकार हुआ और उसका रिफंड भी नहीं हुआ उस पैसे का। पुलिस ने एक जगह और किया गड़बड़। उन्होंने बैरिकेडिंग में 3 करोड़ 24 लाख रुपए का घोटाला किया बैरिकेडिंग बनवाने के लिए। वो कहीं आया नहीं सीएजी की रिपोर्ट में, कहीं इन्होंने 3 करोड़ 24 लाख रुपए का घोटाला वहां पे इन्होंने किया। ऐसे ये 10वां घोटाला हो गया आपका। अब ये 10 के 10 घोटाले को आपने देख लिया, इसको कंप्लीटली टोटल करेंगे तो उस पूरे मेले का जो अर्ध मेला हुआ था, अर्ध कुंभ हुआ था 2019 में उत्तर प्रदेश के अंदर, इलाहाबाद के अंदर, उसका टोटल बजट बनाया गया था 2744 करोड़ का। सीएजी ने रिपोर्ट में जब निकाला तो उन्होंने कहा कि 2112 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, बाकी सबका पता नहीं। यानी कि 632 करोड़ का मिसमैच है, यानी 632 करोड़ का पूरा घोटाला साफ साफ सीएजी की रिपोर्ट में दिख रहा है। अब ये देखिए, इसकी तुलना 2013 से कर लीजिए। हर साल सीएजी की रिपोर्ट आती है। 13 में जब बड़ा कुंभ हुआ तो बड़ा कुंभ का जो है वो भीड़ भी ज़्यादा होगी, लोग भी ज़्यादा आते हैं, हर तरह की संभावना ज़्यादा होती है। उस बड़े वाले कुंभ में केंद्र सरकार ने इनको दिया था, इसका टोटल जो बजट है अर्ध कुंभ का 2019 में, यानी कि 6 साल के बाद केंद्र सरकार ने दिया टोटल लगभग 1200 करोड़ रुपया। ये 2013 में दिया था 1152 करोड़ 20 लाख रुपया मात्र केंद्र सरकार की तरफ से। और यहाँ पे ये केंद्र सरकार 2019 में 6 साल के बाद 1400 करोड़ के आसपास पैसा दे दी थी। तो एक तो ये है कि समय के साथ बढ़ना चाहिए। वो पूर्ण कुंभ था, ज़्यादा भीड़ थी, उसके बावजूद भी वहाँ पे कम मिला। इस पूरे रिपोर्ट में जो 2013 के बाद जो 14 में रिपोर्ट आया कुंभ का,
जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो उस रिपोर्ट में आपको 2-3 चीज़ नोटिस करने के लिए। सीएजी ने कहीं पे ये नहीं कहा रिपोर्ट में कि इसमें कहीं कोई पैसे का घपला हुआ है, वो कहीं नहीं इनको दिखाते। 2-4-10 करोड़ का है वो तो अलग है बात है, लेकिन कोई बड़ा घपला उनको सामने नहीं आता। हाँ, लेकिन सीएजी अखिलेश सरकार का पूरा क्रिटिसाइज करती है कि इन्होंने जो है वो खर्च नहीं किया पैसा, जबकि पैसा था और उसके बावजूद इन्होंने खर्च नहीं किया, मैनेज नहीं किया। अलग अलग डिपार्टमेंट मेले को मैनेज करते हैं, पुलिस होती है, नगर निगम वाले होते हैं, हर तरह के डिपार्टमेंट, बिजली वाले होते हैं। इन लोगों का आपस कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं था, मेले को सही से मैनेज ही नहीं किया गया। ये सीएजी का एक पूरा रिपोर्ट था कि मतलब इग्नोर किया गया, मेले के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। ये सीएजी ने साफ साफ कहा उसमें। और इसके बाद किरकिरी भी हुई है, उत्तर प्रदेश में किरकिरी हुई है और उसका नुकसान 2014 में लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को हो, उससे बचने के लिए इन्होंने जब कैलाश मानसरोवर यात्रा होने लगा तो अखिलेश यादव ने घोषणा कर दिया कि हर यात्री को जो कैलाश मानसरोवर यात्रा करेंगे उनको 50,000 रुपये का सब्सिडी देंगे ताकि वो डैमेज कंट्रोल हो। तो डैमेज हुआ था, आरोप लगा था, लेकिन पैसे के गबन का आरोप नहीं लगा था। हालांकि एक पैसे का गबन का आरोप आया है। अब गबन है या क्या है इसको आप ऐसे समझिए कि 1152 यानी कि 1152 करोड़ 20 लाख रुपए का सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता है। इसमें से 1017 करोड़ 37 लाख रुपए खर्च करती है यूपी की सरकार, यानी कि लगभग 130 करोड़ के आसपास पैसे यूपी सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है वो पैसा नहीं खर्च करती है। तो चलो 100 करोड़ इतना बनता है कि एक तो ये कि जो सीएजी कह रही कि आपने पैसा रहते हुए पैसा खर्च नहीं किया, ध्यान नहीं दिया मेले पे। लेकिन इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी ऑलरेडी मेला शुरू होने से पहले ही 800 करोड़ रुपया फंड दे दी थी, सैंक्शन कर दी थी कि 800 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट भी खर्च करेगी इसके ऊपर। लेकिन उस 800 करोड़ रुपये से 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। अब इसमें से खर्च का बजट बना 200 करोड़ रुपए जो इलाहाबाद के अंदर छोटे मोटे बड़े छोटे जितने भी ब्रिज थे उसको मरम्मती के लिए दिया गया, और 600 करोड़ रुपए दिया गया था कि इलाहाबाद से अलग अलग शहरों को, बनारस हो या फिर मऊ हो या फिर जितने भी कौशाम्बी वगैरह जितने भी आसपास के जितने जिले हैं उनको इलाहाबाद से जोड़ने वाली जितनी भी सड़कें थी जिनकी हालत सही नहीं थी उन सब की मरम्मती करने के लिए 400 करोड़ रुपया अलग किया, यानी 4 और 2 600 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया इन्होंने अलॉट नहीं किया था। लेकिन कोई भी मरम्मती नहीं हुआ, ये सीएजी की रिपोर्ट में आया कि कहीं कोई मरम्मती नहीं हुआ है, तो वो उसको आप करप्शन मानिएगा। हालांकि उसमें किसी को ठेका ही नहीं दिया गया, तो वो करप्शन नहीं है, ये है कि आपने एलोकेट कर दिया लेकिन खर्च नहीं किया, जो कि हर डिपार्टमेंट में होता है। आप कोई प्लान बनाते हैं कि ये चीज़ किया जाएगा, इसके लिए इतना पैसा लगाया जाएगा, चलो हम इतना पैसा देते हैं, किया जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर खर्ची। मनरेगा में भी ऐसी होता है, केंद्र सरकार वहाँ से कहती थी कि आप, राज्य सरकार, बिहार सरकार के साथ ऐसे बहुत होता है, बिहार सरकार को दे देती है कितना फंड आपके लिए है इस काम के लिए, बिहार सरकार उसको खर्च नहीं कर पाती है, वो पैसा वापस चला जाता है केंद्र सरकार के पास, या नहीं तो फिर केंद्र सरकार तब तक पैसा और एक्स्ट्रा रिलीज नहीं करती जब तक कि जो पैसा दे चुकी है, रिलीज कर चुकी है, उसको पूरा खर्चे का हिसाब नहीं देती है। तो ये मामला बनता है, चलते रहता है। अब इस साल, पिछले साल जो 2019 में हुआ था उसमें 23 करोड़ लोग आए थे, तब उतना का घोटाला हुआ, 600-650 करोड़ का घोटाला हुआ। इस पर 45 करोड़ लोग आएंगे, कितना का घोटाला होगा ये तो तभी पता चलेगा जब 2025 के बाद 26 या 27 के अर्ली में सीएजी का रिपोर्ट आ जाएगा, तब जाकर के आपको पता चलेगा। इसमें एक आखिरी इंपॉर्टेंट चीज़, चलिए जाते जाते आप इसको जान लीजिए कि जो कंपनी लालू जी एंड सन्स थी जिसका पकड़ा गया, जो दोषी करार हुआ, उनको सजा भी दी गई। सजा कितनी दी गई? 5 साल पे उस कंपनी पे बैन लग, परमानेंट उस कंपनी को बैन नहीं किया गया। वो कंपनी जो 109 करोड़ 85 लाख रुपए का चूना लगा दी है सरकार को, उसको परमानेंट बैन नहीं किया गया, उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं किया गया, 5 साल के लिए उसको रद्द कर दिया गया, उसके ऊपर उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया उस कंपनी को। अब सोचिए कि 2019 में ये हुआ है, 19 से 5 साल जोड़िए 2024 से 25 में हो रहा है महाकुंभ, यानी कि इस कंपनी, संभवतः पूरी संभावना है ये कंपनी अगर पॉलिटिकली पावरफुल लोगों का है तो इस कंपनी को फिर से ठेका शायद मिलेगा, और ये तब भी पता चलेगा जब 2026 में सीएजी का रिपोर्ट आएगा। तब तक आप इंतजार कीजिए। फिलहाल बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।